तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे क्या पूछा गया है। ए स्पेस ट्रैवलर डिटरमाइंस द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट टू बी हाफ दैट ऑफ अर्थ। और उस प्लैनेट का जो हमारे यहाँ पे रेडियस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, अर्थ के हाफ है। आफ्टर लैंडिंग ऑन इट्स सरफेस फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। और उस प्लैनेट में यहाँ पे लैंड करने के बाद जो उसके यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कुल मिला के जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी है वो हमारे यहाँ पे अर्थ के मुकाबले क्या है, 2 गुना ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दोनों प्लैनेट के मास का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो दूसरा प्लैनेट है उसका हमें यहाँ पे मास निकालना पड़ेगा, और जो हमारे यहाँ पे अर्थ के प्लैनेट का मास है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों को डिवाइड करके क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का फॉर्मूला होता है, जिसको हम यहाँ पे जी ई से डिनोट करते हैं, या नॉर्मली बोल सकते हैं ग्रेविटी ऑन अर्थ हमारे यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना था, दोनों के मास का रेशियो निकालना था। तो मैं यहाँ पे इसका मास निकाल लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ अर्थ, ये हमारे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या निकल के आई हमारा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो हमारे यहाँ पे दूसरा प्लेनेट है, इसके मास को हम यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, एम पी से। पी से हमारे यहाँ प्लेनेट हो गया, और एम से हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मास हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अदर प्लेनेट। तो इसको हम यहाँ पे नॉर्मली जी पी से डिनोट करते हैं, ग्रेविटी ऑफ अदर प्लेनेट मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अदर प्लेनेट का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मूले में कुछ हेर फेर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो रेडियस है वो अर्थ के मुकाबले यहाँ पे क्या है, हाफ है। और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 2 गुना ज़्यादा है। जो हमारे यहाँ पे दूसरा प्लैनेट है उसके रेडियस को हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं, आर पी से डिनोट कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ पे क्या है, हाफ है अर्थ के मुकाबले। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ के यहाँ पे क्या है, हाफ है। और जो यहाँ पे ग्रेविटी होगी दूसरे प्लैनेट में वो हमारे यहाँ पे क्या है, अर्थ के 2 गुना ज़्यादा है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी अर्थ की ग्रेविटी से। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ अदर प्लैनेट इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे जो ग्रेविटी दे रखी है इसकी जगह हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 GE मल्टीप्लाई, और जो हमारे यहाँ पे रेडियस ऑफ अदर प्लैनेट था इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, RE/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, अदर प्लैनेट का स्क्वायर दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पूरा स्क्वायर कर देंगे। डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यहाँ पे जी का जी ही रहने देंगे। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2GE एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, RE का स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, एंड नीचे हमारे यहाँ पे आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो हमारे यहाँ पे ग्रेविटी इसके नीचे हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से मल्टीप्लाई होगा एंड बीच वाला बीच से होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मास ऑफ अदर प्लैनेट इक्वल टू 2GE RE का स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों को डिवाइड कर लूँगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। मास ऑफ अदर प्लेनेट एंड मास ऑफ अर्थ इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ अदर प्लेनेट अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला, 2GE RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन में हमारे यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ अर्थ, जो कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, GE मल्टीप्लाई RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से होगा, मिडल वाला मिडल से होगा। तो ये हम यहाँ पे कर लेते हैं, 2GE RE का स्क्वायर मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट GE एंड RE का स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आपस में कट रही है। तो G से G कट जाएगा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ से ग्रेविटी ऑफ अर्थ कट जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर से रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर कट जाएगा। बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 2/4। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ अदर प्लैनेट और मास ऑफ अर्थ है, इसका रेशियो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 1:2 निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मास ऑफ अदर प्लैनेट एंड मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना निकल के आ गया हमारा, 1/2, या कह सकते हैं 1:2 निकल के आ गया। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।